हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आर एस तिवारी आप सभी लोगों का टीचर्स अड्डा के इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। क्या हालचाल है भाई, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत बेहतर से होंगे, अच्छे से होंगे। जहाँ भी होंगे अपनी पढ़ाई लिखाई सही तरीके से कर रहे होंगे। तो सभी दोस्तों को नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या, राम राम, जय श्री राम। जिस भी भगवान को आप जानते हैं, मानते हैं, उस भगवान का एक बार नाम लीजिए और चलिए आज के सत्संग की हम शुरुआत करते हैं। जी हाँ मेरे भाई, ये सामने आप देख पा रहे हैं, ये दिवाली सफलता वाली फ्लैट 72% ऑफ ऑन ऑल प्रोडक्ट। कोई भी प्रोडक्ट अगर आप खरीदते हैं अटर 247 से, तो आपको 72% का डिस्काउंट मिलता है, ऑफ मिलता है। और याद रखना, करो तैयारी नॉन स्टॉप अनलिमिटेड वैलिडिटी के साथ। यानी अब वैलिडिटी की कोई टेंशन नहीं रही कि भैया 2 महीने में बैच खत्म होना, 3 महीने में बैच खत्म होना। आप कभी तक की बैच खत्म करिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस ये है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण चीज है, वो क्या है, इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, इसे जानना पड़ेगा कि आपको मैक्सिमम वैलिडिटी मिल रही है कि आप चाहें तो एक बार, दो बार, तीन बार, जितनी बार आप चाहें उन वीडियोस को देख सकेंगे। अगर आप अड्डा 247 की स्टोर पे जाके अपना कोई भी प्रोडक्ट आप परचेज करते हैं, लेकिन मेरे दोस्त मैक्सिमम डिस्काउंट लेने के लिए, जो कि आपको दिख रहा है 72% का डिस्काउंट लेने के लिए, आपको हमारा कोड Y256 लगाना पड़ेगा। जी हाँ, Y256 अगर आप इस कोड का यूज करते हैं, इस कोड को लगाते हैं, तो आपको यहाँ से मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए, तो बात करेंगे यहाँ पे सीटेट का एक प्रैक्टिस सेशन लेके आए हैं आप लोगों के साथ। जी हाँ मेरे दोस्त, याद रखना, कोई भी अगर आपको प्रोडक्ट खरीदना है तो हमारा इस जो कोड है Y256, इसको जरूर लगाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये सीटेट एग्जाम 2020 का लाइव ऑनलाइन क्लासेस सार्थक बैच, ये 10 बजे मॉर्निंग से 3 बजे शाम तक चलेगा। 23 नवंबर से ये बैच स्टार्ट हो रहा है। जी हाँ मेरे दोस्त, मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि 23 नवंबर से ये बैच लाइव हो रहा है आप लोगों के लिए। जी हाँ मेरे भाई, बिल्कुल एकदम लोएस्ट फी पे। कितने लोएस्ट फी कहने का मतलब, भारी डिस्काउंट मिल रहा मेरे दोस्त, 72% का ऑफ मिल रहा है। लेकिन अगर इस बैच को परचेज करना है तो हमारा कोड Y256 अगर आप लगाते हो तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, मैथ्स इसमें मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं आर एस तिवारी। खान सर इसमें इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, और नोनी सर इसमें हिंदी और संस्कृत पढ़ाएंगे। और इसके अलावा जो भी सब्जेक्ट बचते हैं वो यहाँ पे पढ़ाने वाले हैं आशीष तिवारी सर। उम्मीद करता हूँ मेरे भाई कि आप सभी लोग इसमें इंटरेस्टेड होंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो जाइए अड्डा 247 की स्टोर पे टीचिंग सेक्शन में अपना ये बैच परचेज करिए। जी हाँ, सार्थक बैच इसका नाम है। जी हाँ मेरे दोस्त, सीटेट का एक तरीके से क्रैश कोर्स होगा। और बिल्कुल जुड़ जाइए हमारी टीम के साथ, मेरे साथ, और अपनी तैयारी को सही तरीके से सही उड़ान दीजिए, सही दिशा में इसको लगाइए, एनर्जी को सही दिशा में लगाइए। जो कि कैसे लगाना है ये आपको हम बताएंगे। चलिए दोस्तों, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। देखिएगा, पहला क्वेश्चन बिल्कुल आप लोगों के सामने है, और इस पहले क्वेश्चन को कैसे आपको लगाना है, कैसे आपको सेट करना है, देखना। कह रहा इफ x इक्वल टू 2/3, x बराबर कितना दिया गया है, 2/3। x इक्वल टू दिया है 2/3, y इक्वल टू दिया गया है कितना, 3/4। अब क्या कह रहा है, कह रहा x माइनस वाई की पावर -1। याद रखना, x माइनस वाई कहने का मतलब 2x, 2/3 x हो गया, माइनस वाई यानी 3/4। इसकी पावर कितनी है मेरे दोस्त, इसकी पावर है कितनी, -1। और कह रहा है x की पावर 1। अब x की पावर 1 जब हम -1 करेंगे, अरे भाई किसी भी चीज की पावर अगर -1 करते हैं ना, जैसे x की पावर -1 करेंगे, तो ये जो 2/3 था, ये कितना हो जाता है, 3/2 हो जाता है। और y की पावर अगर -1 करेंगे तो ये 4/3 हो जाता है। ध्यान से देखना, दोनों माइनस करना है, तो आपको एक नंबर तो ये मिल गया, दूसरा नंबर मिलेगा y x की पावर -1 यानी कि 3/2 -4/3। जी हाँ मेरे दोस्त, अब इसको कैसे लगाएंगे, ध्यान देना, यहाँ पे कोई इस तरीके की वैल्यू नहीं है। यहाँ पे 2/3, 2/3 की जब हम बात करते हैं, 2/3 में से 3/4 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8। 8 माइनस 9/12, 8 माइनस 9/12 की पावर -1। और ध्यान दीजिएगा, ये कितना है, इसका जब करेंगे तो 9 माइनस 4 तो 8, और ये हो जाएगा बटा 6। इसको हम कर सकते हैं 1/6। जी हाँ, ये वाली वैल्यू कितनी आ गई,
यहाँ पे -1 आएगा, तो इसका जब रिवर्स कर देंगे तो पारा ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा -12। आपको वो नंबर ढूंढना है जो -12 और 1/6 के बीच में हो। 1/6 का मतलब होता है 0.16, 0.1 जो इसके इसके बीच में हो, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो कौन इसके बीच में है, पहला ऑप्शन देखते हैं मेरे भाई। ये हुआ 12×6 = 72। कितना, 12×6 = 72। ध्यान से देखना कितना हो जाएगा, 12×6 = 72। 1/6 आपका आंसर हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि 1/6 से कम होना चाहिए। 2/3 भी नहीं हो सकता, क्योंकि 2/3 का मतलब होता है कितना, 0.6 होता है। 0.6 देखो, इससे ज्यादा निकल जाएगा, ये भी आंसर नहीं हो सकता। ये हो जाएगा आपका कितना, याद रखिएगा मेरे दोस्त, क्योंकि ये इसकी लोअर लिमिट है, इससे कम नहीं होना, इससे ज्यादा होना। इससे ज्यादा होना का मतलब -11 हो सकता है, लेकिन -12 से बड़ा नहीं हो सकता। ये माइनस आपका 35.5 आ जाएगा। ये भी आंसर आपका क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो आपका आंसर कौन सा करेक्ट होगा, पहला, जो कि लगभग लगभग मतलब अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा, -6, लगभग -6 के बराबर आएगा, जो इसके और इसके बीच में है। तो आपका आंसर यहाँ से कौन सा बनेगा, ए। ए इज द करेक्ट आंसर। ये सही आंसर यहाँ पे कौन सा आएगा, ए आएगा। आगे बढ़ते हैं, इस सवाल पे चर्चा करते हैं। ये सवाल उम्मीद करते हैं पिछला सवाल आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो इसको सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्रम से जोड़ते हैं, क्योंकि मेरा पहला काम क्या है, जोड़ना। क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की चीजों को क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे, फिर इतनी चीजों को उसमें से क्या करेंगे, घटाएंगे, फिर इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे, फिर एक्स है, फिर यहाँ पे सबसे पहले एक एक लाइन करके जोड़ते हैं इसको। ये हो गया आपका 0.001, क्या है आपका 1.01, 1.01, तीसरा है 1.001, 1.001। दोस्तों इसको जोड़ना है, क्योंकि यहाँ तक की चीजें हमें जोड़नी है। तो ये हो जाएगा आपका 2, ये हो जाएगा आपका 1, ये हो जाएगा आपका 0, ये हो जाएगा आपका इतना। अब ध्यान से देखिएगा, इसका अगर हम गुणा करते हैं मेरे दोस्त, तो कितना आएगा, 1 स्थान और आगे बढ़ जाएगा, यानी कि 0.103। इसका गुणा हो जाएगा पॉइंट, क्योंकि देखो इसमें 1 स्थान पे था, 2 स्थान पे। अब जब 0.1 का हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो दशमलव इसका 3 स्थान पे चला जाएगा, इतना हो जाएगा 0.103। ये हमारे दोस्त 0.103 इसमें से माइनस करना है, चलो माइनस कर लेते हैं साथ साथ, यानी 0.103। इसको जब माइनस करेंगे मेरे भाई, तो ये हो जाएगा 12, 12 में से 3 गया 9, ये हो गया आपका कितना, 0। और यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, याद रखना ये आपका 0, क्योंकि एक इसके साथ जा चुका था। और यहाँ से आ जाएगा आपका कितना, क्योंकि 0 था, 0 में से 1 निकालेंगे, यानी कि उठाल लाएगा 10, 10 में से 1 गया कितना, 9। और यहाँ पे 1.909, 1.909। अब इसका अगर हम गुणा करेंगे, ध्यान से देखना, इसको जोड़ना है, तो इसका अगर हम करेंगे तो नीचे देखो, ये डिवाइड का निशान है। जब डिवाइड का निशान है, तो दोनों में से क्या होगा, दोनों में से मेरे भाई 0.1 अंक कम हो जाएगा। यानी देखो, जब हम 1.11/0.1 करते हैं, तो दोनों का 1 अंक का स्थान खत्म कर दो, यानी इसे 11.1/1 कर सकते हैं। जी हाँ, इसका 1 अंक आगे बढ़ाएंगे तो इसका भी 1 अंक आगे बढ़ाएंगे, ये हो जाएगा 11.1। जी हाँ मेरे दोस्त, ये हो गया आपका कितना, 11.1। कितना हो गया, 11.1। फिर इसको जोड़ लेंगे, क्योंकि ये हमें जोड़ना ही था। तो ये हो जाएगा आपका कितना, 9, ये हो गया 0, 9 1 10 का शून्य, बचा कितना 1, ये हो गया 3, यानी 13.009। और याद रखना, प्लस उसके आगे क्या बचा था, उसके आगे एक्स था, हमने एक्स जोड़ लिया, बराबर, ध्यान से देखना, 1.4। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम, भाई 1/10, जैसे ना 1/10 की पावर -1 है, तो इसका मतलब ये 10 हो जाता है। इसका मतलब इसकी अगर वैल्यू मेरे दोस्त 10 हो गई, तो इसका इसका जब गुणा करेंगे, तो इसको हम 14 लिख सकते हैं डायरेक्ट। कितना लिख सकते हैं, 14 लिख सकते हैं। तो 14 लिख दिया इसको डायरेक्ट, क्योंकि ये पूरी वैल्यू किसके बराबर होगी, 14 की बराबर होगी। तो यहाँ पे x की वैल्यू हमें निकालना है, x बराबर कितना हो जाएगा, 14 माइनस 13.009। जी हाँ, 13.009। तो आपका आंसर आ जाएगा कौन सा, 991। जी हाँ, बी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि 0.991 इज द करेक्ट आंसर। जी हाँ मेरे दोस्त, ये आपका बी वाला करेक्ट आंसर आएगा। इस तरीके से इस सवाल को मुझे सेट करना है, इस तरीके से इस सवाल को जानना है।
दोस्तों मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, सीटेट का सार्थक बैच आ रहा है 23 तारीख से, 23 नवंबर से ये बैच शुरू हो रहा है। उस बैच को परचेज करने के लिए अड्डा 247 के स्टोर पर जाइए। लेकिन मेरे दोस्त याद रखना, मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए आपको ये कोड Y256 लगाना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अगले सवाल पे जाते हैं, दिस क्वेश्चन नंबर 3। बात करेंगे इसकी वैल्यू पूछना। तो देखो वन लीनियर इक्वेशन है डियर, वन लीनियर इक्वेशन है, तो सबसे पहले इक्वेशन से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। इक्वेशन से क्या करेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर x की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे। देखिए कैसे, 3 है, 5 5 दिया 15, यानी कि ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे, कितना हो जाएगा 15x माइनस 7 त्रिका 21 माइनस 4 अठे 32, माइनस माइनस का गुणा हो जाएगा प्लस, 13 में 4 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 52, बराबर 9 दूना 18, 18x माइनस 22 माइनस कितना हो गया, एक्स एक्स को एक साथ जोड़ लेते हैं 15x, 15 में अगर 15 में से इसको घटाते हैं तो कितना हो जाएगा, 15 में से मेरे भाई इसको अगर घटाते हैं तो कितना आ जाएगा -17x, उधर से आते हैं, उधर से ले आते हैं कितना हो जाएगा -18x, -17x उधर से आएगा कितना आ जाएगा -18। याद रखना -17 और यहाँ पे आ गया कितना -18। ध्यान देना कुछ खास नहीं करना, बराबर इन दोनों को जोड़ेंगे 22 और 17, 22 और 17 हो गया -39, -39 और यहाँ पे करेंगे -52 प्लस 21। याद रखना, तो 18 में अगर 17 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, ये आ जाएगा -35x, कितना आ जाएगा 18 और 17 अगर जोड़ेंगे तो -35x, बराबर इन दोनों को जोड़ के उसमें से 21 क्या करना है मुझे माइनस कर देना है। इन दोनों को जोड़ के हमें 21 क्या कर देना है माइनस कर देना है। तो मेरे दोस्त यहाँ पे निश्चित तौर पे कितना आ जाएगा, इन दोनों को अगर जोड़ेंगे, अगर 40 होता है 91 में से 20 गया कितना आ गया -70, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे x बराबर सीधी सीधी इसकी वैल्यू कितनी निकल आई 2 निकल आई। क्या मेरे दोस्त x की वैल्यू कितनी आ गई 2, उठा के यहाँ पर पुट करिए, यानी 7 गुणे 2 -5 बटा 11 गुणे 2 -9, तो 7 दूना 14, 14 में से 5 गया कितना 9 बटा 22, 22 में से अगर हम 9 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। जी हाँ मेरे दोस्त 9 बटा 13 आपका आंसर हो जाएगा, इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से लीनियर, मेरे भाई ये जो सवाल मैं आपको बता रहा हूँ, जितने भी मेरे भाई बहन इस समय मुझे लाइव देख पा रहे हैं, ये जो सवाल मैं आपको बता रहा हूँ सीटेट पेपर 2 का है। या जो लेवल है ये सीटेट पेपर 2 का है, इसमें हम पेपर 2 के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। और पेपर 2 में ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, कुछ टफ क्वेश्चन होते हैं, कुछ आसान क्वेश्चन होते हैं। तो सारे क्वेश्चंस पे हम डिस्कशन करेंगे, सारे क्वेश्चंस पे हम बात करेंगे। बस आपको हमारे साथ लगे रहना है, लगातार वीडियो को लास्ट तक देखना है, क्योंकि अंत में 3-4 क्वेश्चन मैं ऐसे आपको बताने वाला हूँ कि बिल्कुल एक बेहतरीन तरीके से। इस सवाल का आंसर करेंगे सभी मेरे दोस्त। इस सवाल का आंसर कैसे करेंगे, जैसे ये है कितना 1058, 1058 को कैसे हम तोड़ेंगे, क्या इसका कॉन्सेप्ट होगा, इसको कैसे बनाएंगे, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। ध्यान से देखिएगा, तो 1058 अंडर रूट निकालना है, पूरा पूरा तो निकलेगा नहीं, तो 1058 पहले 1058 काट देंगे, कितना हो गया 2 पच्चे 10, 2 दूना 4, 2 नौ 8, है ना 529, यानी कि इसे 529 का वर्गमूल पूरा पूरा निकलता है कितना 23, इसे लिख सकते हैं कितना 23 अंडर रूट 2। 648 है, 648 को भी 2 से एक बार काट दो, 2 तिया 6, 2 दूना 4, 2 चौका 8, 324, यानी इसको लिख सकते हैं कितना 324 का अंडर रूट कितना होता है मेरे भाई 18, 18 अंडर रूट 2। क्या मेरे भाई, अब ध्यान से देखिएगा, इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं कितना 23 अंडर रूट 2 गुणे, इसकी जगह पे 18 अंडर रूट 2 बटा एक्स बराबर कितने के 18। 18 से 18 क्या हो गया कट गया, तो x बराबर 23 गुणे अंडर रूट 2 का गुणा अंडर रूट 2 में करेंगे मेरे दोस्त, ये 2 हो जाएगा
और x की वैल्यू जो आ गई आपकी कितनी आ गई 46। जी हाँ, डी इज द करेक्ट आंसर। आपका सही आंसर कौन सा आएगा? डी आएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको बेहतरीन तरीके से ये बात समझ में आ गई होगी। याद रखना, हम तब तक इसका फैक्टराइजेशन करेंगे जब तक इसका वर्गमूल ना निकल जाए। जैसे हमने 2 से जैसे ही काटा तुरंत मुझे 529 मिल गया, और 529 का वर्गमूल क्या होता है, स्क्वायर रूट क्या होता है, 23 होता है। जैसे हमने 2 से काटा 648 को, 324 आ गया। 324 का अंडर रूट क्या होता है, 24 होता है। याद रखना, मतलब 18 होता है, इसे 18 अंडर रूट दो, और यहाँ पे 18 से 18 कट गया। इस तरीके से हमारा आंसर कितना आ गया? डी इज द करेक्ट। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्त बात आपको समझ में आ गई होगी। जी हाँ, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, सीटेट का आपका बैच आ रहा है 23 नवंबर से। कितने नवंबर से? 23 नवंबर से। आप सभी लोग जुड़िए उसके साथ। जी हाँ, बैच को परचेज करने के लिए आप हमारा कोड वाई 256 लगा सकते हैं, जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों के सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 5 को कैसे लगाएंगे, ध्यान से समझिएगा। कुछ खास नहीं करना है, सिर्फ बात को समझना है, कैसे बात को क्लियर करना है। सबसे पहले ना, इस टाइप का कोई भी सवाल हो तो पहले बेस बराबर किया जाता है। उधर के साइड में कितना 2/9, इधर भी 2/9 बना दो। 2/9 ही करो इसको, क्योंकि 2/9 ही करना ज्यादा उचित होगा। तो ये देखो है कितना, 2/9। ध्यान से समझना, 2/9 की पावर कितनी होगी, 3 इंटू, इसको भी हम लिख सकते हैं कितना, 2/9 की पावर 2। भैया 4 था, 4 को 2 की पावर 2, 9 को 2, और 81 को 9 की पावर 2 गुणे -6 बराबर 2/9 की पावर 2m-1। ध्यान से, गुणा करने पर घातें जुड़ती हैं। जब गुणा करने पर घातें जुड़ती हैं तो क्या हो जाएगा, 2/9, यहाँ पे है 3 -12 बराबर 2/9, ये हो गया आपका 2m-1। समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। अब रूल कहता है कि अगर बेस बराबर है तो घातें भी बराबर होनी चाहिए। इसका मतलब इसकी जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू के क्या होना चाहिए, बराबर। तो दोनों को बराबर चित्र कर देते हैं, यानी ध्यान से देखो, 2m-1 इक्वल टू 12 में से 3 निकाल लेंगे, आ जाएगा कितना, -9। कितना आ जाएगा, -9। याद रखना 2m बराबर -8 हो जाएगा, +1 तो -8। तो m बराबर इसको काट देंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा कितना, -4। जी हाँ मेरे दोस्त, ए इज द करेक्ट आंसर। आपका सही आंसर कौन सा आएगा, ए आएगा। इस तरीके से इस सवाल को अगर सेट करते हैं तो आसानी से ऐसे किसी भी क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं, और ये इसका लॉजिक होता है। जी हाँ, याद रखना, अगर करड़ी घातांक से संबंधित इस तरीके का कोई भी प्रश्न आपके सामने आए तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, उसका बेस बराबर करना पड़ता है। अगर आपने बेस बराबर कर दिया तो इसका मतलब क्या होता है कि आप फिर उसकी पावर का कंपैरिजन कर सकते हो। बेस पहले बराबर करना है। हमने सबको 2/9 बना दिया, और याद रखना यही इसका कॉन्सेप्ट है, और उम्मीद करते हैं कि आपको बात समझ में आ गई होगी। बढ़िया से समझिए, कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए, जुड़िए हमारे साथ पेड बैच के साथ, और लगाइए अपने लाइफ की लंबी छलांग, और जुड़ जाइए हमारी टीम के साथ। बन जाएगी आपकी जिंदगी, क्योंकि अब की बार टारगेट है क्या, 120 के पार। याद रखना, सीटेट में अब की बार 120 के पार। याद रखना, यही मूल मंत्र है हमारी टीम का, हमारा अड्डा 247 का। ठीक है, ये सवाल बिल्कुल आप लोगों के सामने है। सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है सवाल आपका 2m-1/2m इक्वल टू 2 व्हेन, यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे पूछा है आपसे, क्या पूछा है कि इसकी वैल्यू क्या हो, इसकी वैल्यू क्या हो, इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसकी वैल्यू निकालने का हमारे पास क्या मेथड है। ध्यान से देखना, कम यहाँ पे 16 है ना, तो मुझे यहाँ पे 4 लाना पड़ेगा। तो देखो, सवाल था आपका कितना, 2m-1/2m बराबर 2। तो आपसे पूछ रहा है m² प्लस 1/16m² बराबर, हम क्या करेंगे, कुछ खास नहीं करना मेरे दोस्त। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे 4 ले आओ, तभी 16 आएगा। तो 4 लाने के लिए सभी पदों में 2 से भाग दे दो। सभी पदों में क्या करो, 2 से भाग दे दो। जैसे 2 से भाग दे दोगे, ये हो जाएगा कितना, m-1/4m बराबर कितने के, 1।
दोनों बच्चों का क्या कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायर बोथ साइड का क्या करो आप, स्क्वायर। जब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दोगे तो हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस 1/16 m² माइनस 2 × m × 1/4m बराबर 1 का स्क्वायर। यही तो चाहिए, यही तो चाहिए था ना मुझे। क्या आउटपुट चाहिए, यही चाहिए। एम स्क्वायर प्लस 1/16 m² बराबर 1। यहाँ पे देखो माइनस है ना, m से m कट गया, ये हो गया आपका 2, 1/2। उधर जाएगा कितना हो जाएगा, प्लस 1/2। कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, याद रखना, यहाँ पे हो गया प्लस 1/2, क्योंकि माइनस 1/2 इसको लिख सकते हैं 1 सही 1/2। जी हाँ मेरे दोस्त, आपका आंसर कौन सा हो गया, ए। ए इज द करेक्ट आंसर, इसका सही आंसर। पहले देखो, मुझे मेरे भाई जो चीज चाहिए पहले उसके रूप में लाना पड़ेगा। मुझे जो चीज चाहिए पहले उसके फॉर्म में लाना पड़ेगा, उसके रूप में लाना पड़ेगा। तो सबसे पहले मुझे 4 ले आना था नीचे, तो सबसे पहले मैं नीचे 4 ले आऊंगा। स्क्वायर करूंगा तभी 16 आएगा। 16 कब आ सकता है, जब 4 हो, क्योंकि उसके पहले ये बात नहीं आ सकती। इस बात को समझिए, और आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि आप कल के चैंपियंस हैं, है ना। तो अगर आपको चैंपियन बनना है तो ऐसी बातों को समझना पड़ेगा। उम्मीद देखो, जहाँ भी प्रॉब्लम होती है ना, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, सर ये चीज में मजा आ गया, या इस चीज में नहीं समझ में आई बात। अगर आप बताओगे, हम अपने आप को इम्प्रूव कर पाएंगे और आपको अधिक से अधिक चीजें बता पाएंगे। डोंट वरी। अगला सवाल क्या कह रहा है, 5 परीक्षण है, इसका मान कितना है, माध्य कितना है, 11। माध्य का मतलब होता है मीन। मीन बराबर सम ऑफ टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ, सम ऑफ टर्म्स यानी कि x+x+2, x+4, x+6, x+8 बटा कितने नंबर है मेरे पास, 1 2 3 4 5 पदों का योग बटा पदों की संख्या बराबर कितने के। अब देखें x कितनी बार है, 1 2 3 4 5, ये हो गया कितना, 5x प्लस 2, 4 2 6, 6 6 12, 12 8 20 बराबर 11 में 5 का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा 55। 5x बराबर 55 माइनस 20 बराबर कितना आ गया, 35। x बराबर 35 में 5 से भाग दे दो, आपका आंसर कितना बन जाएगा, क्या मेरे दोस्त x की वैल्यू कितनी आ गई, 7। कह रहा प्रथम 3 प्रेक्षणों का माध्य क्या होगा। पहले 3 प्रेक्षण कौन कौन से होंगे, पहला प्रेक्षण हो गया आपका 7, दूसरा प्रेक्षण 7 में 2 जोड़ देंगे 9, तीसरा प्रेक्षण 7 में 4 जोड़ देंगे 11, चौथा 7 में 6 जोड़ देंगे 13, पांचवा 7 में 8 जोड़ देंगे 15। कह रहा पहले 3 प्रेक्षण का मान, यानी मीन ऑफ फर्स्ट 3, मीन ऑफ फर्स्ट 3 यानी कि 7 प्लस 9 प्लस 11 बटा 3 बराबर कितना आ जाएगा, 9। ये हमारे दोस्त आपका आंसर कौन सा आ गया, 9 इज द करेक्ट आंसर। आपका सही आंसर कौन सा आएगा, 9 आएगा। आपका सही आंसर कौन सा आएगा, 9 आएगा। अब ध्यान से देखिएगा, एक तरीका तो ये हो गया। अब आपको एक ट्रिक दिखाता हूँ, तो दिखाता हूँ, ये तो पूरा इसका हो गया मेथड। अब आपको एक जादू दिखाता हूँ। जादू क्या कहता है, सबसे पहले देखो क्या इनमें सार्वंतर सेम है, बिल्कुल। क्योंकि देखो यहाँ पे +2 जुड़ा है, यहाँ पे भी +2 जुड़ा है, यहाँ पे भी +2 जुड़ा है, और यहाँ पे भी +2 जुड़ा है। जब +2 जुड़ा है ना, तो बीच वाला नंबर ही एवरेज होता है। ये देखो बीच वाला नंबर कौन सा है, x+4, और यही बराबर हो गया कितने की, 11। तो x बराबर आ गया कितना, 7। यही देखो, हमें कोई गणित नहीं लगानी है, लेकिन ऐसा कब होगा, जब ये एपी में होगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होगा। अब कह रहा पहले 3 संख्याओं का औसत, पहली 3 संख्या कौन सी है, ये है। इसका औसत कहाँ आएगा, बीच में।
यानी कि आपका x+2 आंसर होगा, यानी 7 में 2 जोड़ देंगे और 7 2 9, क्योंकि याद रखना मेरे दोस्त ये आपका 9 आंसर हो जाएगा, क्योंकि बीच वाला नंबर हमेशा एवरेज होता है। बाकी और पूछे तो आपको जो मैंने पूरा कॉन्सेप्ट बताया है उस कॉन्सेप्ट के थ्रू इस सवाल को आप सॉल्व कर सकते हो, लगा सकते हो बिना किसी परेशानी के, बिना किसी प्रॉब्लम के। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्त आपको बात क्लियरली समझ में आ गई होगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल बिल्कुल क्या है, कह रहा a bank has 5 red marbles, 4 green marbles and 3 blue marbles. All marbles are identical in all respects other than color. मतलब कलर के अलावा सब कुछ उनका समान है, केवल कलर डिफरेंट डिफरेंट है। A marble is taken out from the bank without looking into it. What is the probability that it is a non-green marble? मतलब ग्रीन ना हो, एक निकाला गया है ना। इसमें क्या क्या था, 5 रेड था, 4 ग्रीन था, 3 ब्लू था। ध्यान देना, सभी कंचे रंग के अतिरिक्त एक जैसे हैं। एक कंचा निकाला गया, हरे रंग का नहीं है, इसकी क्या प्रायिकता है, मतलब वो ग्रीन नहीं हो सकता, इसका मतलब वो रेड हो सकता है, वो ब्लैक ब्लू हो सकता है, रेड और ब्लू दोनों हो सकता है, बट हरे रंग का नहीं है। तो मेरे फेवर में कितनी चीजें हैं, मेरे फेवर में है 5 में 3 जोड़ दीजिए, मतलब 5 रेड आ जाए, 3 ब्लू आ जाए, ये मेरे फेवर में है कितने में से, टोटल 5 + 4 + 3, आपका आंसर आ जाएगा 8/12, 2/3 आपका आंसर हो जाएगा। जी हाँ मेरे दोस्त, 2/3 इज द करेक्ट आंसर। कहने का मतलब फेवरेबल स्पेस अपॉन टोटल स्पेस, कितने हमारे फेवर में है टोटल में से, तो कितने हमारे फेवर में है, 8 मेरे फेवर में है 12 में से। अगर 12 में से 8 मेरे फेवर में है तो 8/12 यानी 2/3 आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। कह रहा है एक्स वाई जेड किसी बहुफलक के फलकों, शीर्षों और किनारों की संख्या को प्रदर्शित करते हैं, तो निम्न में से कौन सा सत्य है ना। एक्स वाई जेड फेसेस, तो यहाँ पे आप क्यूब का एग्जांपल ले लो, क्यूब, चलो हम क्यूब ले लेते हैं। अब क्यूब में क्या क्या होता है पहले इसका पता, फिर इसमें रख के सेटिस्फाई है ना। क्यूब में क्या होता है, एक्स वाई डी फेसेस, कितने फेसेस होते हैं, चेहरे, कितने फेसेस होते हैं, 6। इसका मतलब x बराबर 6। नंबर ऑफ वर्टिसेस यानी किनार, कोने कितने होंगे, शीर्ष, शीर्ष वर्टिक्सेस कितने, 8 वर्टिक्स होंगे, कितने, 8 वर्टिक्स। क्या हो गया ये, y। और क्या दिया गया, किनारे, मतलब कॉर्नर्स कितने होंगे, कॉर्नर्स, याद रखना मेरे भाई। एजेस, जिसे एजेस भी कहते हैं, किनारे होते हैं 12। ये हो गई वैल्यू किसकी, जेड की, क्योंकि ये होता है एक क्यूब में ये चीजें मायने रखती हैं। तो x बराबर 6, y बराबर 8, z बराबर 12, पहले ऑप्शन पे सेटिस्फाई करवाओ, जहां सेटिस्फाई हो जाएगा वही आपका उत्तर हो जाएगा। y, तो y की वैल्यू क्या रख देंगे हम, y की वैल्यू है 8 -2 बराबर z 12 प्लस x 6, तो 12 6 18 और 8 में से 2 गया 6, गलत आंसर। क्यों गलत, क्योंकि ये बराबर आना चाहिए। दूसरा ऑप्शन याद रखना, दूसरे ऑप्शन पे चलते हैं। x, x बराबर कितना मैंने माना है, 6 -2 बराबर z -y, z कितना है 12, y 8। देखो मेरे भाई, ये भी हो गया 4, ये भी हो गया 4, आपका आंसर हो गया सेटिस्फाई बी पे। कहां पे सेटिस्फाई हो गया, बी पे। आपको पता होगा एक घन में, एक घन में क्या क्या, एक घन में 6 फेसेस होते हैं, 6 सरफेसेस होती हैं, 8 वर्टिसेस यानी 8 कोने होते हैं, और किनारे कितने होते हैं, 12 होते हैं। इसलिए हमने एक्स वाई जेड, एक्स फेसेस 6 है, वाई वर्टिसेस 8 और उसके कॉर्नर्स 12। ये एक्स वाई जेड की वैल्यू जहां पे सेटिस्फाई कर जाएगी वही आपका आंसर हो जाएगा। सो बी इज द करेक्ट आंसर। इसका सही आंसर कौन सा आया, बी आएगा। उम्मीद करता हूं मेरे दोस्त आपको बात क्लियरली समझ में आ गई होगी। ठीक है ना,
बहुत बढ़िया, शानदार। अगला सवाल कह रहा है, रवि ने दो वस्तुएं प्रत्येक को 1500 रुपए में खरीदा। कह रहा है एक को 6% लाभ पर, दूसरे को 4% हानि पर बेचा। पूरे सौदे में उसे कितने परसेंट का लाभ होगा या हानि होगी? एक बात बताना मेरे भाई, एक को वो कितने पे, ध्यान से देख, कुछ खास नहीं करना, सिर्फ बात को समझना। प्रत्येक को कितने में खरीदा? प्रत्येक को 1500 में, यानी सीपी की बात करें, सीपी पहले को 1500 में, दूसरे को भी कितने में, 1500। ये हो गया आपका फर्स्ट का, और ये हो गया आपका कौन सा, सेकंड। फिर हम उसका प्रॉफिट और लॉस की बात कर लेते हैं। तो प्रॉफिट, पहले आपको प्रॉफिट निकाल लेना है। क्या निकाल लेना? प्रॉफिट। टोटल सीपी कितना हो गया? 3000। टोटल 3000 में निकलेगा। प्रॉफिट कितना? 6%। तो 1500 का कितना परसेंट? 6/100। ये इसका प्रॉफिट हो गया। 15 × 90, 90 रुपए प्रॉफिट हुआ। दूसरे को हानि पे बेचा था, लॉस कितना हुआ? दिया गया 4%। 1500 गुणे 4/100 बराबर कितना? 60 रुपए की हानि होगी। इसका मतलब टोटल प्रॉफिट उसे कितने का हुआ? 30 रुपए का उसे टोटल प्रॉफिट हुआ। टोटल प्रॉफिट, अरे भाई 90 रुपए एक पे प्रॉफिट हुआ, दूसरे पे 60 रुपए हानि हो गई। इसका मतलब ये तो माइनस होगा ना, क्योंकि हानि है। इसका मतलब 30 रुपए का प्रॉफिट हुआ। सो प्रॉफिट का परसेंटेज बराबर हम क्या करेंगे? 30 टोटल कितना था सीपी? 3000 इंटू में 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 3 से 3 खत्म। आपका आंसर कितना आ गया? 1%। जी हाँ मेरे दोस्त, वो गेन करेगा कितना? 1% गेन करेगा। इस तरीके से इस सवाल को मुझे सेट करना है, इस तरीके से सवाल को लगाना है। बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है ना। कुछ खास नहीं करना, बस जितना आपको बता रहा हूँ उतना केवल दिमाग में रखना है, बस, बाकी कुछ नहीं करना है। समझ आ गई बात? बहुत बढ़िया। ध्यान से देखना, कुछ नहीं करना है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। अब देखिए इसका शॉर्टकट बता दें। शॉर्टकट, एक की मान लो कितना, 100 रुपए, पहले की 100 रुपए, टोटल सीपी उसका हो गया कितना? 200 रुपए। इस पे वो कितना रुपए लाभ कमाया? इस पे वो 6%, यानी 6 रुपए लाभ कमाया। इस पे 4 रुपए लाभ कमाया। कुल कितने का लाभ हो गया? 2 रुपए का। तो प्रॉफिट का परसेंटेज बराबर 2/200 गुणा में 100। 100 से 0 0 कट के आपका आंसर आ गया कितना? 1%। जी हाँ मेरे दोस्त, आपका आंसर 1%। लेकिन ये कब? याद रखना मेरे भाई, जब केवल परसेंट की बात कहता हूं। अगर रुपए में पूछा गया होता तो रुपया उसको 30 रुपए का लाभ होगा। कितने रुपए का लाभ होगा? 30 रुपए का लाभ होगा। ध्यान से देखिएगा, कह रहा है लेट लेट एक्स बी द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट एंड वाई बी द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। है ना, याद रखना मेरे भाई, कोई भी ना अपने पूरक का, यानी कहने का मतलब थीटा प्लस फाइव बराबर होता है 90 के। कब? किसमें? कॉम्प्लीमेंट्री में। किसमें होता है? कॉम्प्लीमेंट्री में, मतलब पूरक कोण में। किसमें होता है? पूरक कोण में। तो इसका मतलब कह रहा है दोनों बराबर है, यानी थीटा बराबर कितने के? फाइव के। इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 45 अंश आ गई। दूसरे में कहा, दूसरी बात में, थीटा प्लस फाइव 180 डिग्री होता है। किसमें? सप्लीमेंट्री में। सप्लीमेंट्री यानी कि संपूरक में। संपूरक में ये होता, पूरक में ये होता। यहां पे भी कह रहा हो बराबर है, तो थीटा प्लस फाइव बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। अब उठा के यहाँ पे रख दो। ये आपका हो गया क्या? एक्स, और ये हो गया आपका क्या? वाई। याद रखना 2x, यानी कि 45 × 2 प्लस 3y प्लस 3 × 90। ये हो गया आपका 90 प्लस 270 बराबर 360। आपका आंसर कौन सा आ गया? ए इज द करेक्ट आंसर। आपका सही आंसर कौन सा आएगा? ए आएगा। इस तरीके से इस सवाल को लगाते हैं, याद रखिएगा। बहुत बढ़िया, शानदार। इसी तरीके से इस सवाल को सेट करें। उम्मीद करते हैं मेरे दोस्तों आपको बात क्लियरली समझ में आ गई हो। ऐसा सवाल आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाता है, और ये आया हुआ सवाल है। क्या कह रहा है? यदि एक समबाहुभुज का प्रत्येक कोण की माप इतना है तो इसकी भुजाओं की संख्या क्या होगी? एक बहुभुज है मेरे दोस्त, है ना, पॉलीगन है। इसमें पता नहीं कितनी भुजाएं हैं, हमें इससे नहीं मतलब है, हम बस ऐसे बना दे रहे हैं।
और इसका प्रत्येक कोण कितने डिग्री का हुआ? 108 डिग्री का। प्रत्येक कोण कितने डिग्री का? 108 डिग्री। अगर प्रत्येक कोण इसका 108 डिग्री का, तो प्रत्येक एक्सटर्नल एंगल कितना हो जाएगा? 180 में से 108 क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। बराबर कितना आ गया? 72 डिग्री। तो कह रहा है इसकी भुजाओं की संख्या, तो भुजाओं की संख्या बराबर होता है 360 अपॉन वन एक्सटर्नल एंगल, और एक एक्सटर्नल एंगल है 72, भाग दे देंगे, आपका आंसर कितना आ जाएगा? 5। जी हाँ मेरे भाई, याद रखना, किसी भी बहुभुज की भुजाओं की संख्या बराबर 360 अपॉन वन एक्सटर्नल एंगल, मतलब 360 बटा एक बाह्य कोण होता है। 360 अपॉन एक बाह्य कोण होता है, याद रखना। तो अंतः कोण से पहले बाह्य कोण निकाल लेंगे, फिर 360 में उससे भाग दे देंगे, आपका आंसर बन जाएगा। उम्मीद कर रहा हूं आपको बेहतर से ये समझ में आ गई होगी। कह रहा है एबीसीडी एक चतुर्भुज है। क्या है? एबीसीडी एक चतुर्भुज है। हम ऐसे एबीसीडी एक चतुर्भुज बना लें इस तरीके से, ए बी सी डी, एक चतुर्भुज बना लेते हैं। बी डी इक्वल टू 40, बी डी मतलब ये, बी डी बराबर कितना आ गया? 40। लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर्स आर ड्रॉन फॉर द ऑपोजिट वर्टिसेस ऑन बी डी 16 एंड 12। देखो ये कितना हो गया? ये 16 हो गया, और ये कितना हो गया? 12 हो गया। अब यहाँ पे दो ट्रायंगल बन रहे हैं, क्या ना, चतुर्भुज का क्षेत्रफल बन, चतुर्भुज का अगर आप एरिया निकालोगे, इसका टोटल का एरिया, टोटल टोटल एरिया बराबर ट्रायंगल ए बी डी का एरिया प्लस ट्रायंगल डी बी सी का एरिया, मतलब ये वाला एरिया प्लस ये वाला एरिया, दोनों जोड़ दे। ये वाला एरिया कितना हो जाए, क्योंकि ये तो पता है मुझे, ये कितना है? 40। मुझे बेस भी पता है, हाइट भी पता है। तो पहले एबीडी की बात करते हैं। 1/2 गुणे आधार, आधार है इसका 40, ऊंचाई है आपका 16, प्लस 1/2 गुणे आधार, यानी कि डीबी, आधार है इसका 40, ऊंचाई है आपका कितना? 2 से काट देंगे, ये हो गया 8, 8 चौके 32, 320, प्लस 2 से काट देंगे मेरे भाई 6, 6 चौके 24, 24 बराबर आ गया कितना? 560। जी हाँ मेरे दोस्त, आपका आंसर कितना आ गया? 560। बनाने का मेथड देखिए, देखिए इसको कैसे बनाते हैं, जो बनाने का वास्तव में जो इसका क्राइटेरिया ना, उस क्राइटेरिया को फुलफिल करिए। बहुत बड़ी बात नहीं है, आसानी से इन चीजों को आप यूज कर सकते हो, लगा सकते हो। इट डजंट मैटर, याद रखना मेरे दोस्त, बहुत आसान सी बात है, और आसानी से इसको लगाया जा सकता है, और इसे निकाला जा सकता है। बस आपको क्या करना है, जुड़े रहना हमारे साथ यार, कर देंगे, ये मेरा वादा है। बस जुड़े रहना है, बने रहना, अगर लास्ट तक हमारे साथ आप बने रहते हैं, और पूरी तैयारी, चाहे वो सी टेट की हो, चाहे वो यूपी टेट की हो, चाहे वो रीट की हो, चाहे वो एमपी टेट की हो, चाहे वो सुपर टेट की हो, सब कुछ करवाएंगे। कहाँ पे? अड्डा 247। जी हाँ, टीचर्स अड्डा के प्लेटफॉर्म पे मिलिए हमारे साथ, जुड़िए हमारे साथ। तो आज का जो सेशन है, इसमें अगले सवाल को हम लेते हैं। जी हाँ, मैं आपसे बार बार बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये आपका क्वेश्चन, इनके आयतनों में क्या चाहिए? अंतर निकालना है। देखो, है ना, दो कागज की सीटें लेंगे जिनकी इतनी इतनी है ना, एक में ऊंचाई को 22, दूसरे में ऊंचाई को इतना बनाया गया है ना। ध्यान से देखिएगा, इसका आंसर आप लोग करोगे और कमेंट बॉक्स में करोगे। पहले की ऊंचाई कितनी होगी? 22। पहले की ऊंचाई 22। थोड़ा सा बता दे रहा हूं, बाकी आप लोग इसे बताओगे इसका आंसर क्या आएगा। पहले की ऊंचाई कितनी होगी? 22, और इसका आर, 2 पाई आर बराबर हो जाएगा कितना? या अगर ऊंचाई, ऊंचाई अगर पहले की 22 हो गई, तो इसका मतलब इसकी परिधि 28 हो जाएगी, क्योंकि उसी कागज को मोड़ा गया है। और दूसरे में, दूसरे में क्या हो जाएगा? अब की बार ऊंचाई इसकी 28 हो गई, तो इसकी परिधि कितनी हो जाएगी? मान लेते हैं इसको कैपिटल आर, तो 2 पाई आर
बराबर अब की बार ये कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आर निकाल लेंगे। आर, यहाँ पे क्या निकालेंगे मेरे भाई, आर निकालेंगे। देखो कैसे निकालते हैं, बहुत आसान है यार, कुछ करनी नहीं है। पहले हम क्या निकालेंगे, आर। क्योंकि जब हम पेपर को इस तरीके से मोड़ेंगे ना मेरे भाई, तो याद रखना, जब पेपर को इस तरीके से मोड़ेंगे तो ये परिधि बन जाएगी, है ना। अगर 22 को ऊंचाई बनाएंगे तो उसकी परिधि सरकमफ्रेंस बन जाएगा। 2 से काट देंगे, ये कितना हो गया, 14। आर बराबर 14 गुणे, इधर 22/7 है, इधर कितना है, 22/7 है, तो उधर जाएगा क्या हो जाएगा, 7/22। कितना हो जाएगा, 7/22। याद रखना कितना हो जाएगा, 22/7 है, उधर जाएगा 7/22 हो जाएगा। इधर देखो कितना मेरे भाई, इधर कितना है, इधर आर निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका कितना, 11। ठीक, कितना हो जाएगा, 11 गुणे 7/22। ठीक है, 7/22। ध्यान से समझना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं करनी है, आसानी से करना। अब कह रहा है उनके आयतनों में अंतर क्या होगा। तो देखो, इसकी ऊंचाई पता होगी, h, त्रिज्या आ गई, इसकी भी ऊंचाई पता है, इसकी भी त्रिज्या आ गई। अब क्या करेंगे, इनमें आयतन निकालें, और आयतन का फॉर्मूला होता है क्या, पाई आर स्क्वायर। पाई, मैं इतना बता दे रहा हूं, बाकी आपकी ये होमवर्क, ये हो जाएगा आपका कितना, पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच इसमें लगा लीजिएगा, आंसर आपका आ जाएगा, है ना। तो जिसका भी ज्यादा आएगा, मुझे लगता है इसका ज्यादा है, इसका ज्यादा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसका भी ज्यादा आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा, बड़े वाले से कम से। तो आज का सेशन कैसा लगा, सभी मेरे दोस्त एक बार जल्दी से कमेंट करके बताएंगे, हाउ वाज द सेशन टुडे। कैसा, सही से समझ में आया कि नहीं आया, मजा आया कि नहीं आया। लास्ट में फिर मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, इसका आपको होमवर्क में आंसर देना है मेरे भाई। और दूसरी बात, फिर से मैं एक बार बताना देना चाहता हूँ, क्लियर कर देना चाहता हूँ कि सीटेट, सीटेट के लिए 23 नवंबर से एक सार्थक बैच आ रहा है आप लोगों के लिए। तो उसका हिस्सा बनने के लिए आपका क्या करना है, अड्डा 247 के स्टोर पे जाइए, वहां से सेलेक्ट करिए आपका कौन सा, टीचिंग सेक्शन। और टीचिंग सेक्शन में क्या करिए आप, सीटेट डालिए, सीटेट को क्लिक करिए। सीटेट में आपको दिखेगा कौन सा बैच, सार्थक बैच। और उस बैच को परचेज करने के लिए हमारा कोड Y256 लगा डालोगे तो याद रखना मेरे भाई, 72% से भी ज्यादा मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिलेगा। और ये बैच आपके अपने घर पे बैठे आप इसकी तैयारी सही तरीके से कर पाएंगे। तो जी हाँ मेरे दोस्त, मैं RS तिवारी आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ पूरा वीडियो देखने के लिए, और जुड़िए हमारी टीम के साथ। यही हमारा संदेश आप लोगों के लिए। हैप्पी दीपावली, सभी लोगों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और उम्मीद करता हूं कि आगे आने वाला सेशन भी बहुत बेहतरीन होगा। कल भी हमारा एक वीडियो जाएगा, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय हिंदुस्तान, राम राम।